अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। उनका जो चित्त है इसमें लगा हुआ है कि मैं जा कर के श्री राम जी महाराज को वापस कर दूंगा। लख सिद्ध रो कहीं भ्रात सब हर क्षण कुंवर वे रही पगा। जब श्री सिद्धि जी ने और उनके भाइयों ने कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को जाते हुए बाहर देखा, अब वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें तो मालूम नहीं है, लेकिन वो चले जा रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं कुछ भी। इस स्थिति को देख करके लख सिद्ध रो कहीं भ्रात सभी श्री लक्ष्मी जी महाराज को उनके जो भाई हैं श्री सिद्धि कुंवर जी हैं उन्हें पकड़ती हैं, रोकती हैं, लेकिन जो कुंवर का जो मन है वो ही पगा श्री राम जी वियोग में जो है बड़ा दुखी हो रहा है। कुंवर पकड़ सब कोय लाए कुटिया बीच महा। समझावत तहाँ लोए कुंवर हृदय समझत नहीं। जिनके हृदय में प्रभु का विरह समाया है, उनसे मिलने की इच्छा हृदय में प्रेरित कर रही है, उन्होंने शरीर का होश नहीं है, ऐसे श्री लक्ष्मी जी महाराज को श्री सिद्धि और उनके जो भाई हैं पकड़ के कुटिया में ला करके विराजमान कराते, उन्हें अनेक प्रकार का समझा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ ही दिन और तो बाकी है, 12 वर्ष निकल गया, थोड़ी दिन और ही बाकी हैं, प्रभु यहाँ निश्चित रूप से आएंगे, इस तरह का समझाते हैं। लेकिन कुंवर हृदय समझत नहीं, लेकिन अत्यंत वियोग के कारण हृदय में दुख भरा हुआ है, इसलिए श्री लक्ष्मी जी महाराज लाख समझाने के बाद में भी उनके हृदय में ये समझ आती नहीं है। सिद्धि कही सुन जीवन नाथा, आप ही आई है फिर रघुनाथा। कछुक काल बाकी रह गए आई हैं अवध बीते मन भयऊ। श्री सिद्धि जी हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे मेरे जीवननाथ, आप ही आई हैं फिर रघुनाथा। श्री राम जी महाराज तो समय पूरा होते ही अपने आप आएंगे, कछुक काल बाकी रह गई, अब तो उनके वनवास के समय में कुछ ही समय का जो है बाकी है। आई हैं अवध बीते मन भयऊ, जब अवध व्यतीत हो जाएगी तो राम जी महाराज अपने आप जो है लौट कर के आएंगे। बिहड़ बन बहु दक्षिण दूरी, हेरे मिले न रघुवर धूरी। जइहें कहाँ नाथ बन घोरा, आप ही आई हैं अवध किशोरा। श्री सिद्धि जी कहती हैं, हे नाथ, हे स्वामी, जो वन है ना अत्यंत बीहड़ है, बड़ा ही कष्टदायक है, बहु दक्षिण दूरी, उसकी दूरी पता नहीं कितनी है दक्षिण दिशा की, जहाँ तक वो वन फैला हुआ है, अत्यंत ही बीहड़ वन है। हेरे मिले न रघुपति धूरी, वहाँ श्री राम जी महाराज की तो बात क्या, उनके चरणों की दूरी भी हेरने पर भी नहीं प्राप्त होगी। माने इतने दूर पहुँच गए हैं कि आप अत्यधिक प्रयास करेंगे फिर भी राम जी महाराज आपको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप ही सोचो कि जइहें कहाँ, आप कहाँ जाएंगे, नाथ बन घोरा, ऐसे घनघोर जंगल में आप कहाँ जाएंगे। इसलिए आप मेरी प्रार्थना मानिए कि आप ही आई हैं अवध किशोरा। निश्चित रूप से अवध व्यतीत हो जाने के बाद श्री राम जी जो अवध के किशोर हैं वो निश्चित अपने आप आएंगे। संभव ढूंढन जब प्रभु जई हैं, सीताराम कहूँ तेत आई हैं। नाथ न पई हैं नेक प्रकाशा, ताते रहिए इतहि करिवासा। श्री सिद्धि जी कहते हैं, हे स्वामी, यदि आप वनवास में उन्हें ढूंढने के लिए गए
तो संभव ढूंढन प्रभु जब आई हैं, तो श्री राम जी का जब वनवास काल समाप्त जब हो जाए तो वो सोचेंगे कि चलो भाई पहले हम अपने लक्ष्मी निधि से ही मिलें वनवास काल में। तो शायद आप ही को ढूंढने के लिए जब यहाँ प्रभु आएंगे तो सिए राम कहूँ ते इत आएंगे, आपको ढूंढते हुए अगर यहाँ आएंगे सीताराम जी महाराज, तो नाथ न पयो नेक प्रकाशा, और जब आप यहाँ नहीं रहेंगे वनवास में चले जाएंगे तो आपको उनका दर्शन कैसे होगा। यदि वो यहाँ आ गए और आप वनवास में गए तो आपको उनका दर्शन कैसे होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना को मानिए कि ताते रहाई इतरी करवासा, इसलिए हमारी प्रार्थना मानिए कि आप यहाँ ही जो है निवास करें। अस कही सीधी कुंवर सुखदाई, गावन लगी बीन बजाई, कुंवर चित्त भो प्रभु यस लीना, वो तेरी बात गवन बन झीना। जो प्रेमी लोग होते हैं, जो विरही लोग होते हैं जो भगवान के, ऐसे लोगों को तो भगवान की कथा ही उन्हें संबल देती है। यहाँ श्री सिद्धि कुंवर जी ने देखा कि मेरे स्वामी का हृदय बड़ा दुखी है वियोग के कारण, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अस कही सिद्धि कुंवर सुखदाई, जो सबको सुख देने वाली जो सिद्धि कुंवर जी हैं वो क्या करने लगी, गावन लगी बीन बजाई, वो बीणा उठा करके और सुंदर गाने लगी। क्या गाती हैं, श्री राम जी के यश का वर्णन करने लगती हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जब श्री राम जी महाराज के उस यश को जब श्रवण किया तब उनकी स्थिति क्या हो गई, कुंवर चित्त भो प्रभु यश लीना। श्री राम जी महाराज के उन चरित्रों में उनका जो मन था, जो चित्त था वो लीन हो गया। उतरी बात गवन बन जीना, जो उनके बन जाने की जो इच्छा प्रबल थी वो समाप्त हो गई और उनका मन कहाँ लग गया, भगवान की यश कथा में लग गया। यही विधि सिर ध्वजे कुंवर, प्रेम ध्वजा पै फहराए, आकुल व्याकुल बसत ता, बिरह वर्णि नहीं जाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, जो सीरध्वज जो महाराज श्री जनक जी महाराज हैं, उनके जो कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, उनकी जो प्रेम की जो स्थिति है संपूर्ण संसार में लहरा रही है, उनकी ध्वजा जो है फहरा रही है। लेकिन श्री लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति क्या है, वो कभी आकुल व्याकुल हो करके किसी तरह से पर्णकुटी में निवास करते हुए विरह वर्ण नहीं जाए। उनकी विरह की स्थिति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, किसी तरह से पर्णकुटी में रह रहे हैं। बाढ़ो हृदय महा उन्मादा, कहीं न जाए सो दशा बेसादा, कबहू बिरहे बहुत ही जिय लागे, जागे रोबत बिलपते अति दुख दागे। प्रेमियों के हृदय में जब विरह चरम सीमा में बढ़ने लगता है तब वो उन्माद रोग हो जाता है। उन्माद मतलब पागल जैसी स्थिति हो जाती है। श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में पागलों जैसी स्थिति इतनी बढ़ गई कि कहीं न जाए सो दशा विषादा। उनके हृदय में कितना दुख भर गया है, कितना विषाद हो गया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी से महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, उन कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की जो इस समय स्थिति है उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। कबहू बिरह बहुत ही जिए जागे। जब कभी लक्ष्मी जी के हृदय में श्री राम जी श्री किशोरी जी का जब विरह जब अत्यंत प्रबल हो जाता है तब वो क्या करते हैं, रोवत बिलपत अति दुखदाई। वे अत्यंत दुखी हो करके कभी रोते हैं, कभी व्याकुल होने लगते हैं। व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि उनके हृदय में जलन चलने लगती है। प्रभु स्वभाव सुनि
कहूँ हर साई, हंसने लगे हंस तो रह जाई। प्रभु गुण लगे कवहुँ गावन, उच्च स्वर ही मन मोद बढ़ावन। जब इस तरह की जब स्थिति होती है उन्माद की, तब श्री सिद्धि जी क्या करती हैं, श्री राम जी किशोरी जी का चरित्र गा करके जब सुनाने लगती हैं, श्री राम जी का स्वभाव के बारे में जब वर्णन करती हैं, तो प्रभु स्वभाव सुन कहूँ हर साई। श्री राम जी महाराज के उस सरल स्वभाव को सुन करके श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो हंसने लगते हैं, वो हंस तो रह जाई, और इतने जोर से हंसते हैं कि उस प्रभु के स्वभाव का चिंतन जब उनके हृदय में होता है, तो प्रभु के उस स्वभाव का चिंतन करते हुए हंसते और हंसने लगते, मन निरंतर हंसते रहते हैं। ये प्रेमियों की दशा होती। प्रभु गुण लागे कबहुक गावन, कभी कभी वो प्रभु जी श्री राम जी के गुणगण का गान करते हुए उच्च स्वर मने बड़े जोर के साथ गाते हैं। मन मोद बढ़ावन, उनका जो मन है अत्यंत प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और गाते बड़े जोर से हैं और करते क्या हैं, नाचने लगे कबहुँ अनुरागी, कर तल ताल बजाए सुभागी। कबहुँ क लगे तेहि प्रभु मम पासा, बैठे आनंद भरे अवासा। श्री राम जी महाराज का हृदय में जब प्रेम आ जाता है, उच्च स्वर से गाते हैं तो नाचने लगते हैं। कबहुँ अनुरागी, जब हृदय में प्रेम आता है तो नाचने लगे, तब नाचने लगते हैं। कर तल ताल बजाए सुभागी, वे श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने हाथों से जो है बजाने लगते हैं, करतल बजाने लगते हैं। कबहुँ लगे तेहि प्रभु मम पासा, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो विरही होते हैं, जिनके हृदय में संसार बिल्कुल नहीं रह जाता, केवल श्री सीताराम जी रह जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें लगता है कि मेरे प्रभु यहाँ पर है। कबहुँ लगे तेहि प्रभु मम पासा, अरे मेरे पास बैठे हुए हैं, बैठे आनंद भरे आवासा, मेरे आवास में श्री राम जी महाराज बड़े प्रसन्नता के साथ मेरे पास बैठे हुए हैं। कहें कुंवर हे रघुकुल रामा, खेली चौपड़ मने अभिरामा। अस कहीं देवे खेल मचाई, ले मन मानी साज सुभाई। श्री राम जी महाराज को अपने पास में बैठे हुए जान करके उन्हें ऐसा लगता है, तो राम जी महाराज से कहते हैं, हे रघुकुल के शिरोमण, हे राम जी महाराज, अब जो है चौपड़ खेला जाए। खेली चौपड़ मन अभिरामा, मन को प्रसन्नता के लिए, मन में प्रसन्नता के लिए अब चौपड़ खेला जाए। ऐसा कह करके श्री लक्ष्मी जी महाराज चौपड़ बिछा देते हैं। अति कहीं देवे खेल मचाई, मन चौपड़ का खेल शुरू हो जाता है। लय मनमानी साज सुभाई, अनेक प्रकार की जो मनमानी वस्तुएं हैं उनके सामने खेल में रख देते हैं। बादत हंसत ठठाए बेभोरा, जनु सत के खेलत अवध किशोरा। चौपड़ का खेल शुरू हो गया और राम जी महाराज पांसा डाल रहे हैं, लक्ष्मी जी महाराज गोटी मार रहे हैं, या राम जी की गोटी जो है लक्ष्मी जी की राम जी मार रहे हैं। इस तरह का जब खेल चलने लगा, तो जब राम जी की गोटी मारी जाती है, तब लक्ष्मी जी महाराज ठहाका मार के हंसते कि राम जी अब तो हार जाएंगे हमसे। तो बदत हंसाए ठठाए विभोरा, विभोर हो करके और बड़े जोर से हंसने लगते हैं। जन सत्य खेलत अवध किशोरा, उन्हें ऐसा लगता है कि सत्य में श्री रघुवीर राम जी महाराज मेरे साथ खेल रहे हैं। कबहुँ को कहे तो कुंवर वर,
बिहरन चलियऊ राम, अंगूरी पकड़न भाव करी, ले चल तो सुख धाम। कभी कभी श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज की भाव में उनकी अंगुलियों को पकड़ करके कहते हैं, हे राम जी अब कुछ विहार किया जाए, यहाँ पर यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, इसलिए अब विहार किया जाए। इस तरह से बिहरन चलिए राम, इसलिए हे राम जी अब जो है विहार किया जाए। इस तरह से उनकी उंगली पकड़ करके श्री लक्ष्मी जी महाराज, सुखधाम कौन है, श्री राम जी महाराज, उनकी उंगली पकड़ करके भाव में भरे हुए और उन्हें ले जा करके विहार कराने लगते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय हो राधा माधव सरकार की जय हो, प्राण प्यारे जू की जय हो, जय हो राधा माधव जू की जय हो, जय हो राधा माधव जू की जय हो, और प्राण प्यारी राधा रानी जू की जय हो, राधा रानी जू की जय हो, राधे 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 जय हो, चरण कमल की जय हो। सदैव ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करना, हर फल का स्वाद अलग होता है। आइए आश्वासन से ट्रस्ट में आपका स्वागत है। जय हो श्री रामलला सरकार की जय हो। आश्वासन संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की एक ऐसी अद्वितीय संस्था है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता है, चेष्टा का आधार कोई भी हो। राम 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 राम। राम नाम की ज्योत जली है, राम नाम की ज्योत जली है, गूंज उठी मन अलख जगी है, गूंज उठी मन अलख जगी है। साधु संत के
कर्म से, त्याग धैर्य संकल्प जतन से हर्षित हुई अयोध्या। पावन धरती पुण्य कथा की, पावन धरती पुण्य कथा की, स्वर्ण शिला गे अयोध्या। तो बोलो सीताराम राधे श्याम सीताराम, तो बोलो सीताराम राधे श्याम सीताराम, तो बोलो सीताराम, तो बोलो राधे श्याम जय सीताराम। हर घर मंदिर दीप जले अब, रोशन हुई अयोध्या। चंदा तारे छिप से गए जब, जगमग हुई अयोध्या। पावन धरती पुण्य कथा की, पावन धरती पुण्य कथा की, स्वर्ण शिला गे अयोध्या। तो बोलो सीताराम राधे श्याम सीताराम, 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 तो बोलो सीताराम, तो बोलो राधे श्याम। बोलो सीताराम राधे श्याम सीताराम, बोलो सीताराम राधे श्याम सीताराम, बोलो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट क्रियान्वित हो रही है, जो अवधाम के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक कार्य की सफलता निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम और भगवत उन्मुख लक्ष्य पर निर्भर है। योजना की सफलता के लिए भक्त वत्सल युगल सरकार से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य माता श्री किशोरी जी का आशीर्वाद सहित आपका कृष्णानंद, कार्तिकेय सेवा सदन, फैजाबाद छावनी पार्क रोड, गुप्तार घाट, अयोध्या।